आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न की जो कि 2021 में आने वाला है और यह 100% आएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा है 100% इम्पॉर्टेंट फॉर 2021 यानी 2021 यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में ये प्रश्न आएगा। तो ये प्रश्न क्या है, देखें, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, यानी हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, फिर इसके आधार पर परावर्तन तथा अपवर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। तो इसके आधार पर परावर्तन तथा अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करना है। तो जैसे इसके पिछले वीडियो हमने बताया था कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है, तो वही तरंग सिद्धांत जो है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत भी कहलाता है। तो देखें पहले इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, अभी इसका उत्तर देख लेते हैं कैसे लिखेंगे, उसके बाद हम इसको काफ़ी इजीली हम समझाते हैं। तो देखें पहले लिखेंगे हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, या ऐसे हेडिंग डाल देंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे बताते चल रहे हैं कि आप कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। तो सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत हेडिंग डालेंगे, फिर इसमें इसका सिद्धांत लिखेंगे। तो यह सिद्धांत क्यों दिया गया, तो यहाँ पे लिखा है हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण की व्याख्या करने के लिए निम्न परिकल्पनाएं दी, यानी किसी माध्यम में तरंगे कैसे चलती हैं। ठीक है, उसके लिए क्या परिकल्पनाएं की, तो निम्न 3 परिकल्पनाएं की थी, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। तो देखें, तो इसमें कहा ना किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के लिए, तो माध्यम में यहाँ पे हम लिख देंगे कि प्रकाश तरंगों के संचरण में, क्योंकि हाइगेंस ने क्या माना था, प्रकाश तरंग है, तो प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए निम्न परिकल्पनाएं दी। तो वही परिकल्पनाएं जो है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहलाता है। ये क्या है, तो यहाँ देखें, यहाँ लिखा है पहला, जब किसी माध्यम में तरंग स्रोत से तरंगे उत्पन्न होती हैं तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं तथा माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिस पर उपस्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। लेकिन ये कैसे होता है इसको देखें, इसका सिद्धांत क्या कह रहा है, जैसे यहाँ पे हम समझा रहे हैं कि कोई तरंग स्रोत है, जैसे मान लीजिए ये तरंग स्रोत है, तो ये किसी माध्यम में क्या है, तरंगे उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि गोलीय स्रोत है। इसके पहले हमने आपको गोलीय स्रोत या बिंदु स्रोत बताए थे। बिंदु स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो उसका तरंगाग्र गोलीय होता है। कब तरंगाग्र समतल होता है, कब बेलनाकार होता है, सारा बताया गया था। तो मान लेते हैं कि ये स्रोत है, तरंग स्रोत है, बिंदु स्रोत कह सकते हैं। तो यहाँ से तरंगे निकल रही हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं जो तरंग की चाल जो है v है, तो t समय बाद हम यहाँ पे इसके चारों ओर क्या करते हैं, एक गोला खींचते हैं ऐसे। तो ये जो गोले पर जितने भी पृष्ठ होते हैं कंपन की समान कला में होंगे, यही हाइगेंस कह रहे हैं। हाइगेंस क्या कह रहे हैं कि जब किसी माध्यम से तरंगे संचरित होती हैं तो माध्यम के कण तो कंपन करते हैं, जाहिर सी बात है, तो माध्यम के कण कंपन करने लगेंगे। ठीक, तो अब देखें, तो माध्यम के कण जो होंगे कंपन करने लगेंगे। तो इस माध्यम में हम क्या करेंगे, एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ खींचेंगे जिस पे उपस्थित सभी कण क्या हो, कंपन की समान कला में हो। तो कैसे खींचेंगे आपको बता दिया कि मान लीजिए तरंग जो निकल रही है उसका वेग v है और t समय बाद कितनी दूरी चलेगा, तो v गुणे t, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो ये दूरी हो गई आपकी, अचाल v है और t समय निकालना है, तो ये v इंटू टी, यानी कि vt त्रिज्या का, कितनी त्रिज्या का, vt त्रिज्या का हम चाप खींचेंगे। जहाँ से तरंगे निकल रही हैं उसको केंद्र मान करके vt त्रिज्या का क्या करेंगे, एक गोलाकार चाप ऐसे खींचेंगे। तो इस पे उपस्थित जितने भी कण होंगे यहाँ सब जगह क्या होगा, कंपन की समान कला में होंगे। तो ये सभी कण जो होंगे कंपन की समान कला में होंगे। ठीक है, तो यही क्या कहलाएगा, तरंगाग्र कहलाएगा। तो ये गोलीय तरंगाग्र है। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि जब किसी माध्यम में तरंग स्रोत से तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो ये देखिए तरंग स्रोत है, इसे तरंगे सभी दिशाओं में फैल रही हैं, जा रही हैं, उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं तथा माध्यम में स्थित वह पृष्ठ, ये माध्यम में एक ऐसा स्थित पृष्ठ है जिस पर उपस्थित सभी कण क्या होंगे,
कंपन की समान कला में होंगे, ये तरंगाग्र कहलाता है। तो इसकी परिकल्पना में पहला तो इसका तरंगाग्र की परिभाषा लिख देते हैं। हाइगेंस की परिकल्पना में तरंगाग्र की परिभाषा आती है। फिर देखें दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, देखें तो देखें यहाँ पे लिखा है तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण, यानी ये तरंगाग्र है तो इस पर स्थित जितना भी माध्यम का कण है वह नए तरंग स्रोत की कार्य करेगा। तो देखें तो नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। तो इस पर उपस्थित जितने भी कण होंगे, तरंगाग्र पर उपस्थित सभी कण जो होंगे एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे, यानी कि अब यहाँ से सभी दिशाओं में क्या होंगी, तरंगे एक समान रूप से निकलेंगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो तरंगाग्र उपस्थित जितने कण हैं वह कंपन की समान कला में तो होते हैं, लेकिन इससे जो ये जो कण होते हैं वह नए तरंग स्रोत का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो इससे भी क्या होंगी, नई तरंगे सभी दिशाओं में निकलेंगी और इन तरंगों को कहते हैं द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नई तरंगे सब इस तरंग स्रोत से, नए तरंग स्रोत से, देखें एक बार दोहरा देते हैं, तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगे सभी दिशाओं में निकलती हैं। तो ये तरंग स्रोत का कार्य कर रहा है, इससे नई तरंगे सभी दिशाओं में निकलती हैं। इन्हें द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। ठीक, तो ये जो तरंगे यहाँ से निकलेंगी तो ये क्या होंगी, द्वितीयक तरंगिका कहलाएंगी। यहाँ से जो तरंगे सब निकल रही हैं वो द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। ठीक, द्वितीयक तरंगिकाएं भी माध्यम में उसी चाल से आगे बढ़ती हैं जिस चाल से प्राथमिक तरंगे आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ से जो तरंगे निकल रही हैं, द्वितीयक तरंगे जो निकल रही हैं वह भी उसी चाल से आगे बढ़ती हैं जिस चाल से, जैसे मान लीजिए तरंग है तो इसकी चाल जो है भी है, भी चाल से यह तरंग निकल रही है, तो उसी चाल से क्या होगा, यहाँ से भी जो तरंगे निकलेंगी उनका भी चाल क्या होगा, भी होगा। तो ये प्राथमिक तरंग होगा, यहाँ से निकल रही है, और यहाँ से जो तरंग निकलेगी वह द्वितीयक तरंग होगी, जिसे द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। तो इनकी भी चाल वही होगी जो प्राथमिक तरंगों की चाल होगी। ठीक है, ये हो गया, आपको समझ में आ गया। अब तीसरा जो है, इसमें तीसरा और अंतिम नियम जो था, किसी क्षण द्वितीय तरंगिकाओं का अन्वालोपन नए तरंगाग्र की उपस्थिति को व्यक्त करता है या स्थिति को व्यक्त करता है। तो देखें, किसी क्षण द्वितीय तरंगिकाओं का अन्वालोपन नए तरंगाग्र की स्थिति को व्यक्त करता है। तो अब इसमें एक समझना है कि तरंगिकाओं का अन्वालोपन क्या है। ठीक है, तो हाइगेंस ने कैसे इसको समझाया था, अब यहाँ पे आपको मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ। ठीक, देखें, इसमें तीसरा नियम क्या था कि किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं का अन्वालोपन नए तरंगाग्र की स्थिति को व्यक्त करता है। तो ये अन्वालोपन क्या है, पहले इसे हम जान लें। तो देखें, जैसे कि यहाँ पे ये जो है आपका ये बिंदु स्रोत है, इससे तरंगे निकल रही हैं। ठीक है, तो बिंदु स्रोत से तरंगे निकलेंगी तो इसके कारण तरंगाग्र क्या होगा, गोलीय होगा। तो ऐसे हम एक चाप दिखा दे रहे हैं, सभी दिशाओं में होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी ऐसे खींचेंगे, ऐसे तरंगे दिखाएंगे, ऐसे तरंगे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, तो यहाँ भी ऐसे गोला बनेगा, लेकिन मैं इतना ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यह क्या होगा, तरंगाग्र होगा। तो इस पे उपस्थित सभी कण क्या होंगे, कंपन की समान कला में होंगे। ठीक है, तो ये नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे, दूसरे नियम में बताया गया। तो इससे नई तरंगे निकलेंगी, तो नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे। तो इसमें थर्ड नियम जो हमने लिखवाया वो था कि किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं का अन्वालोपन जो होता है नए तरंगाग्र की स्थिति व्यक्त करता है। तो यानी कि हम देखें, ये पहला तरंगाग्र हो गया, तो फिर दूसरा तरंगाग्र कैसे बनेगा, तो उसके लिए हाइगेंस ने बता रखा है कि मान लेते हैं यहाँ जो तरंगे निकल रही हैं उनकी भी चाल क्या है, प्राथमिक तरंगों की चाल के बराबर। तो ये तरंगे यहाँ से मान लेते हैं भी चाल से निकल रही हैं, तो यहाँ से भी जो तरंगे निकलेंगी भी चाल से ही निकलेंगी। तो मान लेते हैं टी समय बाद हमें नया तरंगाग्र प्राप्त करना है, तो हम क्या करेंगे, देखें, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। तो कितनी दूरी पे नया तरंगाग्र मिलेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दूरी बराबर हम जानते हैं क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। तो मान लेते हैं तरंग की चाल भी है और टी समय बाद प्राप्त करना है, तो हमें दूरी क्या मिल जाएगी, वी टी।
तो ये जो नए तरंग स्रोत हैं उससे VT त्रिज्या का क्या करेंगे, हम एक गोला खींचेंगे। तो देखें, तो VT त्रिज्या का मान लेते हैं, ऐसे गोला खींचते हैं तो ऐसे क्या मिलेगा, एक गोला मिलेगा। यहाँ छोड़ देते हैं, इसमें ओवरलैप कर जा रहा है इसलिए यहाँ पे बना दे रहे हैं। इस कण को ले लेते हैं, तो यहाँ पे ऐसे दूसरा गोला खींच देंगे VT त्रिज्या का। यहाँ पे मान लेते हैं कोई कण है, तो हम VT त्रिज्या का क्या करेंगे, दूसरा गोला खींच देंगे। तो ये यहाँ से सभी दिशाओं में तरंगे क्या होंगी, ऐसे निकलेंगी। ठीक है, इस तरह से ये नए तरंग का स्रोत कार्य कर रहा है। तो ये जो है गोला आपका द्वितीयक तरंगिका कहलाएगा, यानी कि ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट। तो ये द्वितीयक तरंगिका हो गया। तो इसी से स्पर्श करता हुआ जो हम पृष्ठ खींचते हैं, इसी को बोलते हैं अन्वालोपन। ये द्वितीयक तरंगिका है, आपको जो गोला दिख रहा है इसको द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। तो इस द्वितीयक तरंगिकाओं से स्पर्श करता हुआ जो पृष्ठ हमें प्राप्त हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं अन्वालोपन करना, यानी द्वितीयक तरंगिकाओं से स्पर्श करता हुआ पृष्ठ खींचने को ही क्या बोलते हैं, अन्वालोपन कहते हैं। तो ये द्वितीयक तरंगिका ये है, ये दूसरी है, तीसरी है, तो सभी द्वितीयक तरंगिकाएं हैं। तो इनसे स्पर्श करता हुआ पृष्ठ अर्थात इनका अन्वालोपन एक नए तरंगाग्र की स्थिति को व्यक्त करता है। तो ये दूसरा नया तरंगाग्र होगा। ये पहला तरंगाग्र था ये, अब दूसरा तरंगाग्र क्या होगा आपका, ये होगा। ठीक, तो इस पे भी जितने उपस्थित कण होंगे वह कंपन की समान कला में होंगे। फिर ऐसे हम क्या कर सकते हैं, तृतीय नया तरंगाग्र हम खींच सकते हैं। अब यह नया तरंग, यहाँ पे जो उपस्थित कण है वह नए तरंग स्रोत की कार्य करेगा, यहाँ पे जो उपस्थित कण है वह नए तरंग स्रोत की कार्य करेगा, ये भी कण जो उपस्थित कण होगा नए तरंग की स्रोत की कार्य करेगा। तो फिर ऐसे खींचेंगे तो फिर ऐसे एक तृतीय तरंगाग्र आपको मिल जाएगा। तो फिर ऐसे यहाँ पे जो कण होगा नए तरंग स्रोत की कार्य करेगा, तो फिर इससे तरंगे निकलेंगी, तो इससे सेकेंडरी वेवलेंथ जनरेट होगी, यानी द्वितीयक तरंगिकाएं जनरेट होंगी। ठीक है, ऐसे द्वितीयक तरंगिकाएं इससे बनेंगी। तो इनको स्पर्श करता हुआ जो पृष्ठ खींचेंगे तो वह अगले नए तरंगाग्र की स्थिति को व्यक्त करेगा और तरंगे ऐसे माध्यम में आगे बढ़ती रहेंगी इसी प्रकार। तो यही हो गया। अब कोई कहेगा कि ये जो है द्वितीय तरंगिकाएं हैं, इन पे जो हम अन्वालोप कर रहे हैं, जो पृष्ठ खींच रहे हैं, यहाँ भी तो ऐसे खींच सकते हैं। हाँ, तो ये पश्च अन्वालोपन होगा, जो पीछे की दिशा में हम पृष्ठ खींच रहे हैं। लेकिन जो हाइगेंस ने कहा था कि आपको केवल आगे का अन्वालोपन लेना है, यानी कि आगे द्वितीयक तरंगिकाओं पर पृष्ठ खींचना है, इस पे आप खींचेंगे तो हाइगेंस तरंग सिद्धांत इसे स्वीकार नहीं करेगा। तो हाइगेंस तरंग सिद्धांत में द्वितीय यानी कि पश्च अन्वालोपन स्वीकार नहीं करता, यानी पीछे की ओर जो ये द्वितीयक तरंगिकाएं हैं तो उसके पीछे की ओर जो हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं या पृष्ठ खींच रहे हैं, सॉरी स्पर्श रेखा न कहें, पृष्ठ खींचे, क्योंकि खींचेंगे तो पृष्ठ बनेगा, तो ये पश्च अन्वालोपन स्वीकार नहीं करता है। हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत है वह पश्च अन्वालोपन स्वीकार नहीं करता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आशा करते हैं। लेकिन आइए देखें इसको कैसे हम डायग्राम पे बोर्ड एग्जाम में साफ सुथरा दिखाएंगे लंगड़ा प्रकार से। तो आइए उसको भी देख लिया जाए। आइए देखें अब कैसे हम खींचते हैं। तो सबसे पहले आप इसके लिए क्या ले लेंगे, लंगड़ा प्रकार, पेंसिल, रबड़ ले लेंगे और कैसे इसको बनाएंगे। तो देखें, आप पेंसिल से या चाहे पेन से ही यहाँ पे ऐसे यहाँ पे आप दिखा देंगे कि एक बिंदु स्रोत है। ठीक है, इसे आप दिखा देंगे कि यह क्या है, एक बिंदु स्रोत है। तो इसको आप बिंदु स्रोत मान लिए हैं। तो ऐसे दिखा देंगे कि इससे तरंगे ऐसे निकल रही हैं सभी दिशाओं में। ठीक है, ऐसे यहाँ दिखा देंगे। ठीक है, तो पहला जो होगा तरंगाग्र खींचना है तो VT त्रिज्या जैसे मान ले जाएंगे। कैसे VT त्रिज्या लेंगे, तरंग की चाल भी है, 30 समय बाद कितनी दूरी तय करेगा, तो VT। तो VT त्रिज्या का क्या करेंगे, आप इसको केंद्र मानकर ये जो तरंग निकल रही है या तरंग स्रोत मान लेते हैं, यस है, या इसको पहली तरंग यहाँ से निकल रही है तो इस प्राथमिक तरंग स्रोत कहेंगे। तो हम क्या करेंगे, इससे VT त्रिज्या का हम एक चाप खींचेंगे। तो यहाँ पे हम लंगड़ा प्रकार रख करके जहाँ तरंग स्रोत है उसके केंद्र पर ऐसे रख करके आप देखेंगे क्या करेंगे, एक VT त्रिज्या का चाप खींचेंगे ऐसे। सॉरी, देखिए आप हिले ना, आपको आराम से ऐसे आप कर देंगे।
तो ये जो चाप खिंचाएगा वो क्या है, वी टी त्रिज्या पर है। तो इस पे उपस्थित सभी कण क्या होंगे, कंपन की समान कला में होंगे। यानी यहाँ पे जो कण होगा, यहाँ पे जो कण होगा कहीं भी लेंगे वह कंपन मान लेते हैं यहाँ पे, तो वह कंपन की समान कला में होंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो इस पे उपस्थित कण है वो क्या करेंगे, नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे और इससे सभी दिशाओं में तरंगे निकलेंगी जिनको हम द्वितीयक तरंगिका कहेंगे। तो द्वितीयक तरंगिकाओं को हम कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, वी टी त्रिज्या का ही क्या करेंगे, हम एक गोला बनाएंगे। तो मान लेते हैं टी समय बाद निकाल रहे हैं, समय कोई भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे समय टी लिए थे, इसके बाद हम समय T1 लें चाहे T2 लें, लेकिन चाल तो यहाँ से जो तरंगे निकलेंगी सभी दिशाओं में उनकी चाल तो भी होगी। तो मान लेते हैं T1 समय पे, मान लेते हैं थोड़ा सा समय हम कम लें, तो जो चाल होगी वो क्या होगी, v इंटू T1 होगी। तो v इंटू T1 त्रिज्या का क्या करेंगे, इस पे हम गोला खींचेंगे, फिर इस पे हम गोला खींचेंगे, इस पे खींचेंगे। तो वैसे ही एट रैंडम किसी भी नाप का हम छोटा सा गोला खींचेंगे। तो देखें यहाँ पे ऐसे रख करके आप क्या करेंगे, ये सॉरी देखें कैसे करेंगे, हिल जा रहा है। यहाँ पे ऐसे आप खींच दीजिएगा एक छोटा सा गोला, वृत्त है लेकिन आप गोला इसको मानेंगे। क्योंकि 2D पे बना रहे हैं आप, ऐसे खींच दिया। अब फिर इस पे रख करके इतने ही चाप का यहाँ पे खींच देंगे। ठीक है, थोड़ा आप दूर दूर बनाएंगे, ताकि दूर दूर बनाएंगे आप, ताकि जो है ना वृत्त एक दूसरे को, ये जो चाप है वो एक दूसरे को काटे ना। ठीक है, तो देखें ऐसे आप बना देंगे। ठीक है, ऐसे बन गया। आप लोग बनाएंगे तो काफ़ी आसानी से बन जाएगा। फिलहाल यहाँ पे दिक्कत हो रही है, कॉपी पर बना रहे हैं वीडियो, तो ऐसे आप बना दीजिएगा। अब देखें इस तरह से ऐसा प्राप्त होगा। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है कि ये वृत्त एक दूसरे को काट देगा तो गलत हो जाएगा। थोड़ा सा साफ साफ दिखे इसलिए काटे ना, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट है थोड़ा आप दूर दूर लेंगे, या तो जो गोला बना रहे हैं वो छोटा बना दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो ये नया गोला बना है ये द्वितीयक तरंगिका कहलाएगा। हाँ, तो ये जो हो जाएंगे द्वितीयक तरंगिका। तो देखें इसमें दूसरा नियम क्या था, दूसरा नियम यही था कि द्वितीयक तरंगिकाओं का अन्वालोपन, अन्वालोपन का मतलब ये हो गया द्वितीयक तरंगिकाओं से स्पर्श करता हुआ जो पृष्ठ होगा वो नया तरंगाग्र कहलाएगा। ठीक है, या ये पहला तरंगाग्र है तो ये जो स्पर्श करता हुआ पृष्ठ मिलेगा वो द्वितीय तरंगाग्र होगा। तो इससे स्पर्श करता हुआ हम एक पृष्ठ खींचेंगे, तो इसी को हम बोलते हैं अन्वालोपन। किसका, द्वितीयक तरंगिकाओं का। तो स्पर्श करता हुआ जो पृष्ठ ये मिलेगा, आप ऐसे खींच देंगे तो जो ये पृष्ठ मिलेगा यही क्या होगा, नया तरंगाग्र होगा। ये क्या होगा, नया तरंगाग्र आपका होगा। और इस पर उपस्थित सभी कण क्या होंगे, कंपन की समान कला में होंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो फिर अगला नया तरंगाग्र खींचना है तो फिर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे गोला खींचेंगे, फिर यहाँ खींचेंगे, फिर उसको स्पर्श करता हुआ पृष्ठ खींचेंगे, यानी उसका अन्वालोप करेंगे। ठीक है, और इसमें देखें कोई कहेगा कि ये जो द्वितीयक तरंगिका है जो गोला प्राप्त हो रहा है ऐसे ये, तो यहाँ पे भी तो स्पर्श करता हुआ पृष्ठ खींच सकते हैं। हाँ, खींच तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत है वह पश्च अन्वालोपन, जो पीछे की ओर अन्वालोपन दिखा रहे हैं, इसको यहाँ पे जो ऐसे हम स्पर्श कर रहे हैं इसको मान्य नहीं करता है, इसको स्वीकार नहीं करता है। तो उसको नहीं हमें दिखाना है, दिखा देंगे लेकिन लिख देंगे हाइगेंस तरंग सिद्धांत है पश्च अन्वालोपन स्वीकार नहीं करता है। अब इसके अगले वीडियो में, इस वीडियो में तो हो नहीं पा रहा है, इसके अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं सिद्धांत, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा
अपवर्तन तथा परावर्तन की व्याख्या कैसे करेंगे, तो उसका व्याख्या हम इसके बाद करेंगे। तब आज के लिए बस इतना ही।